आईआईटी जैम 2027 का फॉर्म 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप फॉर्म ओपन होने का वेट मत कीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो डिटेल्स चाहिए, उन्हें अभी से रेडी रखिए, ताकि जब फॉर्म ओपन हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आप सोचो कि मैम अब ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाएं, क्योंकि समय लगता है। एंड इस एक ही वीडियो में मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, वो डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से रेडी रखने हैं, ताकि जैसे ही फॉर्म ओपन हो तो आप आराम से फॉर्म अपना फिल कर पाए बिना किसी मिस्टेक्स के। इस वीडियो में मैं आपको ये भी कवर करूंगी कि कौन कंडक्ट करा रहा है, कौन कौन से सिटीज में आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। कई बार कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है तो आपकी फीस भी चली जाती है, लेकिन आप सिर्फ एक ही एग्जाम दे पाते हैं। तो ये सारा जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब इसी वीडियो में कवर होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की बिग अपडेट, जो कि आपका ऑफिशियल, ऑब्वियसली आपका आईआईटी जैम 2027 का ऑफिशियली बिग अपडेट यही है कि आपका जो पोस्टर है वो रिलीज हो चुका है। बेसिकली मैंने डॉक्यूमेंट्स की वजह से ये वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम, सीयूटी पीजी एंड आपके मास्टर का मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप सबको ये तो पता चल ही चुका हो कि ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो गया है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें अब पता चल गया है कि ये तो रिलीज हो चुका है पोस्टर आपका। साथ ही साथ आपका ब्राउचर होगा रिलीज 31 अगस्त 2026 को। पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका 22 अगस्त दे रखा था, बट अब 31 अगस्त दे रखा है। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की कौन कौन सी है आपकी, कि फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है डेट वो 5 सितंबर को हो रहा है। क्लोज डेट क्या है, ये सब क्या है। अगर मैं आपको डायरेक्टली इसका पोस्टर दिखाऊं, अगर हम इसकी पोस्टर में बात करें, जो कि ये रहा पोस्टर आपका, मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखो, ये इसकी वेबसाइट पे जाके मिलेगा, आईआईटी जैम 2027 की वेबसाइट पे जाकर। ये रहा आपका पोस्टर। तो अगर मैं इसको बताऊं, जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आईआईटी जैम देना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी जैम क्या है। ये बेसिकली जॉइंट टेस्ट कंडक्ट कराता है फॉर मास्टर्स के लिए। जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है फॉर मास्टर्स के लिए। एंड इसमें क्या होता है कि आपको जब अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करनी होती है आईआईटी से, टॉप आईआईटी से, तो आपको ये एग्जाम देना होता है। तो आप अपने मास्टर्स कर सकते हैं यहाँ से, आप अपनी एमएससी टेक कर सकते हैं यहाँ से, एमएस रिसर्च कर सकते हैं, एमएससी एंड एमटेक, ये ट्वेल्व डिग्री भी कर सकते हैं एक साथ। एंड जॉइंट एमएससी के साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं यहाँ से। आप एमएससी पीएचडी ट्वेल्व डिग्री कर सकते हैं। आईआईटी फॉर टेकिंग अप साइंस एज अ करियर ऑप्शंस के लिए। एंड ये कौन कौन कराता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है आपका। देखो, ये होता है आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है ये यहाँ पर आपका, जो कि 7 टेस्ट में होता है, यानी 7 सब्जेक्ट्स में होता है। कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। टेस्ट पेपर कंसिस्टिंग मल्टीपल चॉइस, इसमें किस तरीके से होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमएसक्यू होते हैं, यानी मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। एंड यानी कि कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे। एंड एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें। हु कैन अप्लाई, ये मेन बात होती है कि कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी। अगर मैं आप सबको ये बताऊं कि ये पोस्टर मैंने कहाँ से लिया है, आप सब पूछते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाइए, गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर आप टाइप कीजिए आईआईटी जैम 2027, राइट। तो आपको सबसे पहले मिलेगा आईआईटी खड़गपुर, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें इन्होंने बोल रखा है द इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर जैम 2027 विल बी लॉन्च्ड ऑन 31 अगस्त 2026 को। तो हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। बेसिकली ब्राउचर क्या होता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। ब्राउचर एक पीडीएफ होती है जिसमें सारी डिटेल्स होती है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड वो सारी ब्राउचर में होती है। तो इसमें जैसे आप जाओगे, होम पे जाने के बाद अबाउट में जाओगे, तो बेसिकली ये आपकी जैम के बारे में बताता है कि जैम के थ्रू, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एमएससी करने के लिए होता है हमारे। एंड जब आप यहाँ पर, काफी जगह से लोग आते हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में से, फॉरेन से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या कंडीशंस होती है, अगर कोई फॉरेनर स्टूडेंट्स आता है उसके पास इंडियन डिग्री होनी चाहिए, तभी वो ये एग्जाम दे सकता है। तो इन्होंने यही बता रखा है कि ये एक पाथवे है जिसके थ्रू आप एकेडमिकली पीएचडी कर सकते हैं, इंडस्ट्री आरएनडी में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं इसके भी जरिए। अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं, इसमें एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन ब्राउचर की बात करूं, तो इसी में
आप सब लोग खुद भी जाकर वहां पे देख सकते हैं ये क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो अभी तो ब्राउचर का नहीं है इसमें, ठीक है, वो 31 अगस्त को आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से ये समझा रखा है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखो बेसिकली जो अपने ग्रेजुएशन डिग्री में है, जो फाइनल ईयर में है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पूछते हो सर मैक्सिमम एज क्या होती है कि मैम मैक्सिमम एज क्या होती है, तो मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें कोई मैक्सिमम एज नहीं दे रखी। अगर आप 60-65 के भी हैं तो भी आप इस पेपर को दे सकते हैं। हालांकि कोई ऐसे देता नहीं है, बहुत कम है, लेकिन अगर किसी को देना हो तो वो दे सकते हैं। तो वही दिखा रखा है इन्होंने, डिग्री कंप्लीट होगी आपकी तब, और अगर आप अपीयरिंग है इन फाइनल एग्जाम 2027 के, तो आप ये दोनों ही लोग ये जैम क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम देंगे, और उसके बाद एडमिशन पोर्टल ओपन होएगा आपका, राइट। तो इन्होंने यही चीजें बता रखी है इसमें, ये बस इस एआई के जरिए इन्होंने जनरेट कर रखा है, उसके थ्रू बता रखी है। एंड अगर मैं एग्जामिनेशन सिटीज की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसमें, मैं साइड डिटेल्स दे दूंगी, इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी दूंगी, धैर्य थोड़ा सा बना के रखो। तो यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन सिटीज की बात करें, एग्जामिनेशन सिटीज कौन कौन सी हो सकती है, अगर मैं ब्राउजर में ही आऊँ, आपके पोस्टर में आऊँ, बेसिकली देखो ये तो मैंने आपको बता दी एलिजिबिलिटी वाली बात। एंड ये रहे आपकी एग्जामिनेशन सिटीज, इस पोस्टर में ही दे रखी है इन लोगों ने, ठीक है। ये पोस्टर मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें 7 जोन होते हैं, इनके 7 to 8 जोन होते हैं। जैसे कि आईएससी बैंगलोर जो है, उसमें ये सिटीज है जो आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए डाल सकते हो, जैसे कि बेलागवी है, बेलगुरु नॉर्थ है, ये सब है। आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो अहमदाबाद है, अहिल्या नगर है, ठीक है, अकोला है, अमरावती है। अगर आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो अलवर है, गुरुग्राम है, ग्रेटर नोएडा है, फरीदाबाद है, हनुमानगढ़ है, ठीक है, मथुरा है, न्यू दिल्ली है, श्रीनगर है। अगर मैं आईआईटी कानपुर की बात करूं तो आईआईटी कानपुर में आपके कौन कौन से हैं, आईआईटी कानपुर में आगरा, अलीगढ़, बरेली, भोपाल, गोरखपुर, ये सब हैं। आईआईटी खड़गपुर की बात करूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार जो आपका पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है वो आईआईटी खड़गपुर के जरिए कराया जा रहा है, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर के जरिए, तो जो यहाँ से ये सिटीज भरना चाहते हैं फॉर्म में तो ये भर सकते हैं। आईआईटी मद्रास के लिए भी ये सब है, आईआईटी रुड़की के लिए आपकी ये सिटीज दे रखी हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम डेट तो पता चली चुकी है कि एग्जाम डेट 5 सितंबर 2026 से, एग्जाम डेट नहीं है सॉरी, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मैं बात करूं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 5 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं, टीचर्स डे वाले दिन हो रहे हैं स्टार्ट। एंड लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, क्लोज डेट जिसे बोलेंगे, वो है 12 अक्टूबर 2026। और एग्जामिनेशन डेट जो आपकी है वो है 14 फेब 2027 को। रिजल्ट की डेट भी इन्होंने दे दी है, इन्होंने कहा है कि 18 मार्च 2027 को आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, एक सेकेंड, यस, अगर मैं देखूं तो यहां पर ये आपके लिए क्या हो रहा है, 18 मार्च को दे दिया, तो बेसिकली पूरा एक मंथ ले रखा है इन्होंने, तो आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। और अगर मैं बात करूं फीस के, इसका फीस स्ट्रक्चर की बात करूं और एग्जाम की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि किस किस शिफ्ट में कौन सा एग्जाम होगा ये इन्होंने दे रखा है। आप सभी को आई होप दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। तो अगर बात करूं मैं केमिस्ट्री की, ये पेपर कोड है केमिस्ट्री का CY, जियोलॉजी का है GG, और मैथमेटिक्स का जो कि बेसिकली हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है MA। इन तीनों पेपर्स को ये मॉर्निंग शिफ्ट में करा रहे हैं, 4 नून बोल दो या मॉर्निंग शिफ्ट बोल दो, 9:30 से 12:30 के बीच में होगा, 3 घंटे का पेपर होता है हमारा। एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, इनका ये 2:30 से लेके 5:30 तक है। अभी मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी है। और हम, अब आप लोगों का होता है एक क्वेश्चन कि क्या मैम हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। पहले फीस बता दूं, मैं कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी। देखो फीमेल का है, अगर मैं फीमेल SC ST और PWD कैटेगरी की बात करूं, तो वो अगर एक टेस्ट पेपर देना चाह रहे हैं एक सब्जेक्ट का तो 1000 फीस है। लेकिन अगर वो 2 टेस्ट पेपर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1350 रुपए उन्हें देने होंगे, है ना, बस 350 रुपए एक्स्ट्रा अगर 2 पेपर दे रहे हैं तो फीस बच गई।
तो ऑल अदर्स के लिए यानी जितने भी मील्स बचते हैं फिर उनके लिए बात आती है, वो आती है 2,000 रुपए देने पड़ेंगे उन्हें अगर एक टेस्ट की बात है। लेकिन अगर 2 टेस्ट दे रहे हैं तो 2700 रुपए देने होंगे उन्हें। ठीक है, सो यहाँ पे नोट में इन्होंने लिख रखा है कि अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं जैम एग्जाम को तो ये गारंटी नहीं है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम्स और एनी स्कॉलरशिप फाइनेंशियल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको गारंटी है कि मिलेगी मिलेगी। ठीक है, वो मेरिट लगती है, आप सभी को पता है, और नहीं पता तो बता दो, मेरिट लगती है, उसके अकॉर्डिंग चीजें होती है। तो ये चीजें तो इसमें बता रखी है। अब इससे अलग चीजें जो हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद। वेबसाइट का मैंने बता ही दिया आपको। तो उसमें अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिटीज में यही जोन आ गए हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट शेड्यूल्स की। यहां पर देखो टेस्ट शेड्यूल्स में अब बताती हूँ मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातें। देखो 14 फेब को आपका हो रहा है ये एग्जाम। तो केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये जो मॉर्निंग शिफ्ट है और जो ये आपकी आफ्टरनून शिफ्ट है, इन दोनों शिफ्ट में से ही आप कॉम्बिनेशन लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया मैथमेटिक्स, तो आप मैथमेटिक्स के साथ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का भी दे सकते हैं, फिजिक्स का भी दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स का भी दे सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी का दे सकते हैं। राइट, सिमिलरली जियोलॉजी में से भी और इनमें से कोई एक ले सकते हैं। एक इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे। तो अगर मोटे मोटे तौर पर एक बात कहूं बिल्कुल डायरेक्टली, तो मॉर्निंग शिफ्ट से एक टेस्ट और एक आफ्टरनून शिफ्ट से, यही लेंगे। क्यों लेंगे ऐसा? अगर आपने सोचा मैंने केमिस्ट्री भी दे दूं और मैथ्स भी दे दूं, तो आप कोई एक ही एग्जाम दे पाओगे। क्यों? फॉर्म तो फिल हो जाएंगे आपके, बट आप एग्जाम एक दे पाओगे, क्योंकि दोनों की जो टाइमिंग है वो 9:30 से 12:30 है। तो आप एक ही तो इंसान, एक ही एस्पिरेंट एक समय पे एक ही जगह उपलब्ध हो सकता है। तो आप एक ही जगह पर कोई एक सब्जेक्ट दे पाओगे। इसलिए अगर आप 2 टेस्ट दे रहे हैं 2 सब्जेक्ट के, तो आपके मॉर्निंग और आफ्टरनून अलग अलग शिफ्ट में से दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं कहूँ हाउ टू अप्लाई, इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसमें भी बता दूंगी मैं। अप्लाई के लिए कि आपको क्या होता है, ये जॉब्स का होता है आपका JOAPS पोर्टल होता है। यहाँ पर जाकर आपको 5 सितंबर को, जब आपका ये टीचर डे वाले दिन, आपका फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे फिल करने के लिए। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए बेसिक चीजें चाहिए होती है। आपका नेम चाहिए होता है, ठीक है, आपका वैलिड ईमेल आईडी एड्रेस चाहिए होता है, फोन नंबर चाहिए होता है। जैसे आप ये डालते हैं और आगे सबमिट करते हैं तो आपके फोन पर या ईमेल पर एक ओटीपी आता है, जिसे आप उसमें डालते हैं तो आपका रजिस्टर हो चुका होता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। सेकंड स्टेप में लॉगिन करते हैं, फिर फॉर्म फिल करने के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए होती है आपकी, वो आपको फिल करनी है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, फोटो, सिग्नेचर, डीओबी और जस्ट सर्टिफिकेट्स हैं, ये मैं बता रही हूँ जो आपको पहले से रेडी करके रखने हैं। देखिए, जो फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, और उसके बाद आपको पे एप्लीकेशन फीस भरनी है। फिर आप इसमें अपना स्टेटस भी देख सकते हैं कि भाई हमारा स्टेटस क्या है, हमारा स्टेटस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का। अब मैं बात करती हूँ डायरेक्टली इसके डॉक्यूमेंट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं मुझे। आपको रेडी रखने हैं क्लास 10th का। क्लास 10th का आप सभी के पास होगा, ये तो रेडी होगा, है ना। इसके बाद आता है आपका स्पेसिफिकेशंस फॉर फोटोग्राफ्स। देखो, ये जो फोटोग्राफ्स की बात कही गई है, इन्होंने मैं अभी पूरा इसका एग्जांपल भी दूंगी। इन्होंने दे रखा है कि आपका जो साइज होना चाहिए वो 50 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। ये रहा, कहाँ लिखा है, अभी तो मैंने देखा था, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आपका, मैं यहाँ पर देखूं फोटोग्राफ का साइज, पासपोर्ट साइज में 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए इसकी, और हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं केबी की फॉर्मेट में देखूं तो 50 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और ये देखो, आपका ये दिखा रखा है इन्होंने, कौन से वाले अप्लाई कर सकते हैं सही है और कौन से नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म कई बार, फिर आपको फिर से फीस फिल करनी होती है। ये इस तरीके से कि बैकग्राउंड व्हाइट होगा या फिर कोई लाइट बैकग्राउंड भी चल सकता है, जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। ऐसा नहीं चलेगा कि आप दूर से खड़े तो ये है। आपके गॉगल्स नहीं होने चाहिए, कोई परछाई या शेडो नहीं आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो। एंड पीछे का बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, साइड फेसेस नहीं होने चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, मतलब विजिबल होना चाहिए आपके ईयर्स भी, राइट। मास्क लगा के नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, 50% एरिया इज नॉट कवर्ड बाय फेस, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो कौन कौन से क्रॉस लगे हैं, कौन कौन से राइट है, ये आपको बता दिए मैंने। तो ये तो था फोटो की बात। अब आती सिग्नेचर की बात। सिग्नेचर का साइज देखो, फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी की फॉर्म में होना चाहिए। केबी की बात करूं तो 50 केबी से लेकर ये 50 केबी से लेकर 150 केबी के बीच में होना चाहिए। ये रहा 50 से 150 केबी के बीच में। एंड सिग्नेचर इस तरीके से होना चाहिए कि आप कैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से करो या इस तरह से, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह से करें। सिग्नेचर इन अदर देन ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा किसी और कलर में अगर सिग्नेचर होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा, बाहर जो बॉक्स दे रखा है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। एंड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर तो डार्क है और आपका जो पेन है वो जैसे ब्लैक लिया है वो उस पर विजिबल नहीं हो रहा। इस तरीके से आप टाइप नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे और शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे किसी का नाम, जैसे इन्होंने कह रखा है युंग इन, किसी का नाम है, कोई चाइनीज बंदा है, उसका नाम युंग इन है, तो वाई ई इन शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। अब आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की बात। जिन सर्टिफिकेट्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि जो यूआर में आते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी में भी कौन से भी, जो नॉन क्रीमी लेयर्स वाले हैं वो लोग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सबको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इन्होंने बिल्कुल बोल रखा है कि जो इशूड होगा वो आपका सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। क्योंकि आईआईटी जैम अपने फॉर्म जब भी फिल कराती है तो वो रिसेंटली 6 मंथ्स पहले के जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वही उस वक्त जो इशूड होते हैं वही वो क्या कहती है कि भाई वो ही सबमिट करती है, उन्हीं को मानती है। अदरवाइज तो नहीं, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं करना, इसलिए आपको पहले से डॉक्यूमेंट सेंड रखना है अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात हो रही है। दूसरा, अगर आपको ये देखना है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, देखो जैसे मैं बता दूं यहाँ पे एक फॉर्मेट है ओबीसी वाला, मैं इसे क्लिक करके बता रही हूँ, तो इन्होंने ये फॉर्मेट भी दे रखा है। आई होप आपको विजिबल है, राइट। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो हाँ, ये रहा, है ना। ये ऐसे इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो होते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स के बारे में ये यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है, क्लिक है करके आप देख भी सकते हैं। अब इसके बाद जो अगर आपकी बात करूं मैं, आपकी आती है एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस हम सब ने अभी देख ही ली है। एक इंपॉर्टेंट बात, जो एक्स्ट्रा फीस की मैं बात कर रही थी अभी, मतलब पहले मैंने अभी स्टूडेंट्स को बताया था एक को फोन पर अभी, तो उनकी जो फीस है, अब आपने गलती से फॉर्म फिल करने में क्या चीजें गलती कर दी, देखो मैं इसे अगर जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, है ना, आप लोगों को, हाँ अब दिखेगा, ये लिखा हुआ है साफ साफ, फीस फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सिटीज। अगर आपको एग्जामिनेशन सिटीज को चेंज करना है तो टेस्ट पेपर जो आपने, अगर मान लो आपने मैथ्स और केमिस्ट्री में भरा है, मतलब मैथ्स में और आपने मैथ्स स्टैटिस्टिकल में भरा है, लेकिन आपको सेकंड पेपर फिजिक्स का देना था, गलती से टिक हो गया, तो आप फिजिक्स का कर सकते हो, तो वो भी चेंज हो सकता है। जेंडर, डीओबी, ये भी चेंज हो सकता है। कब? जब करेक्शन डेट आएगी। करेक्शन डेट कब की बताती हूँ। और तब आपको 300 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, जो इसकी एप्लीकेशन फीस होगी, ठीक है। करेक्शन डेट जब आएगी, करेक्शन डेट कब की है आपकी? 10 नवंबर 2026 की है। ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज हो सकती है। एंड इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई, पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखी है अलग से। आप ये गाइडलाइंस देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी में जो जो आते हैं कि आपके लिए किस तरह से पेपर कंडक्ट कराया जाए, जो जो चीजें होती हैं। एंड अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, एक जगह इन्होंने दे दी है इंपॉर्टेंट डेट्स, वो ये हैं कि जैम इन्फॉर्मेशन जो ब्राउचर रिलीज होगा वो होगा आपका 31 अगस्त को, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। देन इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर बता रखा है, 5 सितंबर से स्टार्ट है। एंड हाँ, ऑब्वियसली ये पीडब्ल्यूडी के लिए भी यही है। रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 12 अक्टूबर है, और जो आपका करेक्शन डेट है देखो 10 नवंबर 2026 दे रखा है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं बताया है, इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है ना। ये रहा ओपनिंग फॉर जॉब पोर्टल फॉर डेटा करेक्शन ऑन पेमेंट बेसिस 10 नवंबर 2026 टेंटेटिव इन्होंने दे रखा है, राइट। अब देखो डाउनलोड्स में जाओ, आप चाहते हैं यहाँ से पोस्टर भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर पोस्टर भी दे दूंगी और साथ ही साथ आपको वहां पर ब्राउजर भी मिल जाएगा जब ये आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई भी डाउट आता है, जैसे कि आपका डाउट आया क्या कि मैम आपके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इन्होंने भी दे रखे हैं अपनी साइट पे, फॉर एग्जाम्पल हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इन्होंने बता रखा है
जो कि ग्रेजुएट मैंने अभी आपको बताया भी। I do not have a valid OBC NCL certificate. How do I apply for JAM 2027 in OBC NCL categories? तो इस पे क्लिक करेंगे, इन्होंने बता रखा है कि आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई। ऐसे ही अगर आपके पास EWS का नहीं है या जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि इज देयर एनी एज लिमिट, तो इन्होंने साफ साफ कह रखा है नहीं, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी कितनी भी एज हो वो फिल कर सकता है इस फॉर्म को। एंड हाउ मेनी टाइम्स कैन आई अपियरिंग फॉर जैम, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जैसे यूपीएससी एग्जाम्स में होता है कि आप सिर्फ 5 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर जैम एग्जाम, राइट। सो इस तरह से क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं यहाँ पे, जो भी आपके बेसिकली कई बार होते हैं कि व्हेन विल आई रिसीव माय एडमिट कार्ड, ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने पहले से ही बता रखा है। बाकी अगर आपको और भी क्वेरीज है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इन्होंने कांटेक्ट नंबर भी दे रखे है, ईमेल आईडी भी दे रखी है। देखो ये इन्होंने कॉल करने के लिए भी दे रखा है, ये नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर हैं आपके पास, ठीक है, और इन्होंने ईमेल आईडी भी दे रखी है। साथ ही साथ इन्होंने एक बात और बताई है, टाइमिंग भी दी है, ऑफिस टाइम पर ही करेंगे आप, जैसे 10 बजे से लेकर 12:30 के बीच में एंड 2:30 से लेकर 5:30 के बीच में आप तभी कर सकते हैं यहाँ पे फोन, और मंडे टू फ्राइडे करेंगे। और एक बात और, जो फेस्टिवल्स होते हैं आपके उन पे तो वैसे भी नहीं करेंगे, वरना तो आप कॉल करते रहेंगे और कोई रिसीव भी नहीं करेगा। तो ये आईआईसी बेंगलुरु का है जोन, अगर आप जोन 2 आईआईटी बॉम्बे में जाके पता कर सकते हैं। तो ये सब है, नंबर्स दे रखे हैं ऑफिस के, और ये जैम का दे रखा है। मान लो आपको आईआईटी दिल्ली का ही देखना है तो आपके पास यहाँ पे नंबर दे रखा है और आप यहाँ पर ईमेल आईडी दे रखी है। आपकी जो क्वेरीज है, जो जेन्युइन क्वेरीज है, आप यहाँ से इनसे भी मालूम कर सकते हैं। तो इस एक वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ कवर कर दिया, बस एक बेसिकली एक बात और बताई जाए अगर आपको, तो मैंने आपको ये सब बता दिया है, डेट्स बता दिया आपको, कौन कंडक्ट करा रहा है, आईआईटी खड़गपुर करा रही है, फीस कितनी है, 1000 है एंड 1350 है फीमेल SC ST के लिए, बाकी के लिए 2000 एंड 2700 रुपीज है ना। एक्स्ट्रा फीस कब लगेगी आपकी ये भी बता दी मैंने, ठीक है, जब आपसे कुछ करेक्शन करना है आपको तो, और वो करेक्शन कौन कौन से हैं वो भी बता दी गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो चुकी है, एग्जामिनेशन सिटीज की बात हो चुकी है, टेस्ट शेड्यूल की बात हो चुकी है ना, टेस्ट शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया आपको। एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में हमने सर्टिफिकेट पे बात कर ली, फोटो सिग्नेचर साइन पे बात कर ली है, और इशूड कब का होना चाहिए, ये वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, राइट। एक्स्ट्रा फीस की हुई गई ये बात हमारी। तो ये सब चीजें थी जो हमने आज डिस्कस कर ली है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप सभी को एक बात और बता दो, इस बार आईआईटी खड़गपुर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो बेसिकली उसने 2019 में कंडक्ट कराया था। तो अगर तब की बात कही जाए, चलो मैं इसे एक डिटेल वीडियो में, अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी आपको, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सिलेबस पैटर्न और सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में। तो आज की वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए कि मैंने आईआईटी जैम PYQs करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है 5 इयर्स के, 2020 से लेके 2024 तक की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे PYQs हैं, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। एंड 24 का यानी 25 का मैंने अलग से करा रखा है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी आपके लिए PYQ सीरीज ला रही हूँ। तो ये साइड डिटेल्स, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा आपका। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।